नमस्कार, मैं दिनेश बाला। आज हम कोरोना महामारी में योग किस प्रकार से हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, योगा फॉर इन्हेंसिंग इम्यूनिटी ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, इस विषय पर मैं आपको अपनी बात रखूँगा। देखिए, सबसे पहली बात, कोरोना जो है हमारे जो फेफड़े हैं, फेफड़े को ज़्यादा संक्रमित करता है। तो जब हम योगिक अभ्यास की बात करें तो योग में आसन, प्राणायाम, बंद मुद्रा 4 विधा होती है और षटकर्मा जो क्रिया है वो होती है। तो सबसे पहली बात, योग जैसे आप योग अभ्यासी बनते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है धीरे धीरे हमारा शरीर में बढ़ने लगता है। तो योग में हम कैसे हमारे जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जब हम आसन करते हैं तो आसन से हमारे शरीर शरीर जो है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है। और हम प्राणायाम करते हैं, उससे हमारा शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ती है, लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है। इससे हमारा प्राण वायु शरीर में बढ़ती है और ऑक्सीजन की मात्रा कहीं ना कहीं हमारे शरीर में बढ़ती है, जिससे हम रोग जो प्रतिकारक क्षमता होती है उसमें बढ़ोतरी होती है। और रोग प्रतिकारक क्षमता जैसे ही बढ़ती है तो हम किसी भी प्रकार की रोग हो, है ना, उसी रोग से हम हमारे जो शरीर है वो लड़ने की जो ताकत है उसमें आ जाती है। तो योग में हम अगर बात करें तो योग में बहुत सारे आसन हैं, बहुत सारे प्राणायाम होते हैं, लेकिन कुछ कुछ अभ्यास ऐसे हैं जिसको आप रोज़ाना अपने दैनिक दिनचर्या में कर सकते हैं। जैसे कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद पहले आप गुनगुना गर्म पानी उखड़ू बैठ के आपको पीना होता है। और गुनगुना गर्म पानी के बाद, पीने के बाद आपको 3 अभ्यास करना होता है, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन। इससे क्या होता है, हमारा स्पाइन जो है स्ट्रेट होता है और राइट साइड ट्विस्टिंग करते हैं, लेफ्ट साइड ट्विस्टिंग करते हैं और उसको मड़ोड़ते हैं। इससे क्या होता है, हम रात में जैसे मिर्च मसाला तली भुनी खाना चीज़ें जैसे खाते हैं तो हमारा जो पाचन तंत्र है वो सुचारू रूप से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि ऑयल सब्सटेंस जो होते हैं उसको हम पचा नहीं पाते हैं। तो जब हम उखड़ू बैठ के गुनगुना गर्म पानी हम पीते हैं और 3 अभ्यास करते हैं, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, जिससे क्या होता है, हमारा पाचन, हमारा जो पेट वो सुचारू रूप से क्रिया करना चालू कर देता है। तो योग अभ्यास में 3 आसन आपको करना है। उसके बाद आप ब्रह्म मुहूर्त में योग अभ्यास कम से कम आधा से 1 घंटा आपको करना है। तो उसमें आप सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम में जैसे पवन मुक्तासन, भाग 1 के आसन 17 आसन होते हैं। पवन मुक्तासन भाग 2, इसमें 9 आसन होते हैं और भाग 3 8 आसन होते हैं। तो ऐसे 8 9 की जो सीरीज़ है और 17 की जो सीरीज़ है, इस अभ्यास को आप अपने 1 घंटे के योग अभ्यास में आप रख सकते हैं। और अगर थोड़ा उच्च अभ्यासी है तो आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। तो इन अभ्यास से हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक टाइम में। और इसके बाद जैसे हम प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम में आप रोजाना नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति भी कर सकते हैं। कपालभाति में थोड़ा ध्यान रखेंगे, जैसे होम आइसोलेटेड है लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा है, आप कोविड पॉजिटिव है, तो थोड़ा सा आप उस समय ज़्यादा स्टॉक मत लीजिए, ज़्यादा खींच के तेज नहीं करना है, धीरे धीरे आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। जैसे दोनों नॉस्ट्रियों से श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है, श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है, रिलैक्स। आप इस अभ्यास को ही करते हैं अपने दैनिक दिनचर्या में तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ जाता है। क्योंकि कोविड में देखा गया है, हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है 94 से जैसे ही नीचे होने लगता है तो कहीं ना कहीं हम हॉस्पिटलाइज होते हैं और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप अगर अनुलोम विलोम अभ्यास, नाड़ी शोधन अभ्यास, जिसे दोनों सेम ही नाम है कहा जाता है, अगर आप अपने दैनिक दिनचर्या में डेली करेंगे तो आपको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है आप सभी।
और साथ ही साथ अपने खान पान का भी विशेषकर ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए भोजन का पर्याप्त लेना बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। क्योंकि हमारा जो शरीर है, जैसे आप एक मशीन को ईंधन से चलाते हैं, अगर ईंधन नहीं रहेगी तो मशीन नहीं चलेगी, वैसा ही हमारा शरीर है। शरीर को आप अगर ईंधन रूपी मतलब भोजन नहीं देंगे तो शरीर काम नहीं करेगा। तो पर्याप्त रूप से आपको भोजन लेना है और पानी भी पीना है। पानी में आप जैसे 3 से 4 लीटर पानी पी सकते हैं, ठीक है। और भोजन की जो मात्रा है, जैसे आप सुबह का जो नाश्ता है 9 बजे से पहले कर लीजिए, 12 से 1 बजे के बीच दोपहर का, शाम का खाना 5-6 बजे के बीच, और रात का खाना रात 9 बजे से पहले खा सकते हैं। और आप शाकाहारी है, आप बिल्कुल भोजन करें शाकाहारी। और आप अगर मांसाहारी है या सर्वाहारी है, जिस प्रकार की आप भोजन लेते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन ध्यान रखना है, एकदम से ज़्यादा नहीं खाना है। योग में तो कहा जाता है कि आप आधा पेट खाना खाइए और आधा पेट जो बचा है उसमें से मतलब 100% है तो 100 में 50% खाना खाना है, 25% आपको पानी पीना है और 25% खाली रखना है। इससे क्या होगा, आपको पाचन संबंधी समस्याएं भी नहीं होगी और किसी प्रकार की जो जैसे गैस एंड गैस पेन, इंडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन आगे चल के जैसे पाइल्स वगैरह या बवासीर वगैरह जैसे समस्या होने लगती है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, वो भी नहीं होगी। तो आपको भोजन सुबह का 9 बजे से पहले, आपको सिंपल सुबह का आहार में तो यौगिक अभ्यास में कहा जाता है, जैसे रात में आप अंकुरित चने, मूंग, बादाम, काजू, किशमिश आप भिगो के रखिए। और सुबह जब योग अभ्यास करते हैं तो योग अभ्यास के आधा घंटे बाद ही आप उस जो स्प्राउटेड जो फ्रूट्स है उसको आप ले सकते हैं। और साथ में जैसे फ्रूट्स होते हैं, सेब है, एप्पल, बनाना है, मैंगो है, ग्रेप्स है, अनार है। तो इस प्रकार के जो फ्रूट्स जो मौसमी है, बेमौसमी नहीं, मौसमी, क्योंकि मौसम में जो मिलता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। क्योंकि हम जिस मौसम में रह रहे हैं उस मौसम में जो फल आपको मिल रहा है उस मौसमी फ्रूट को तो आपको लेना ही है। तो सुबह का आप नाश्ते में फ्रूट्स ही रखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि फ्रूट्स में आपको फाइबर की मात्रा और विटामिन्स की मात्रा, जैसे विटामिन ए, बी, आपको सी की मात्रा पर्याप्त मिलेगी, विटामिन ई भी मिलेगी नट्स प्रोडक्ट में। तो आपको पर्याप्त रूप में विटामिन मिलेगी। साथ ही साथ दोपहर का भोजन जो लंच है उसमें आप कोशिश करिए थोड़ा रोटी, चावल, दाल, सब्जी इस प्रकार से रखिए। और अभी प्रोटीन वाली चीज़ें बहुत अच्छे से लीजिए, क्योंकि प्रोटीन की अगर कमी ना होना चाहिए, है ना, क्योंकि कमी अगर होती है तो इससे क्या है, शरीर में कमजोरी और वीकनेस आने लगती है। तो प्रोटीन पर्याप्त रूप से लीजिए। साथ ही साथ अगर जैसे अभी आप मतलब कोविड आइसोलेटेड है या घर पे हैं, वीकनेस लग रही है, बॉडी पेन है, ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि विटामिन सी वाले, जिंक वाले चीज़ें आप ले सकते हैं डॉक्टर की परामर्श से। और जैसे प्लांट सोर्स वाले में आप ले सकते हैं हरे पत्तेदार चीज़ें, भाजी वगैरह ये सब चीज़ें बिल्कुल आप लीजिए। खान पान बिल्कुल ध्यान रखिए। और योग में आपको बताया हूँ कि आसन, प्राणायाम, बंद, आपको मुद्रा ये करना ही है। क्योंकि आप अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। दोनों के बीच सामंजस्यता स्थापित होना चाहिए। क्योंकि आप योग करेंगे, इससे आपका पाचन संबंधी समस्याएं ठीक होगा, आपका जैसे इंडाइजेशन हो रही है वो प्रॉब्लम तो ठीक होगा, नींद नहीं आ रही है वो प्रॉब्लम ठीक होगा। साथ ही साथ शारीरिक रूप से स्वस्थ होएंगे ही, और ऑक्सीजन जो लेवल है वो बढ़ेगी, लंग कैपेसिटी बढ़ेगी, शरीर में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, शरीर में एनर्जेटिक होएंगे आप, और जो आपकी जो स्टेमिना है वो बढ़ेगी। तो आपको डेली 1 घंटा अभ्यास करना है और प्रॉपर अपनी यौगिक लाइफस्टाइल को जीना है। और आप को मैं यही बोलूँगा, सभी सभी से मेरी यही गुजारिश रहेगा कि आप योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, प्रसन्नचित्त रहें और सुखी जीवन व्यतीत करें। हरिओम। थैंक यू।